सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रमेश जसवाल ज्ञान कोश क्लासेस से एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर हमारी टेस्ट सीरीज करेंगे। क्वेश्चन ये है एंग्लो मैसूर वार के ऊपर। देखिए, एंग्लो यानी अंग्रेज, मैसूर मैसूर के इलाका कर्नाटका के अंदर, जो मैसूर पहले बाद में कर्नाटक नाम पड़ा, जो आज की स्टेट में स्टेट है। अब यहाँ पे राज था वडियार फैमिली का, तो उसका एक जनरल था हैदर अली, इलिटरेट था लेकिन हाईली एम्बिशियस था। एक टाइम ऐसा आया कि वो मैसूर का किंग बन गया, ठीक है, मैसूर का सुल्तान बन गया। उसकी अंग्रेजों के साथ कभी नहीं बनी। रीजन क्या था? वो लोग फ्रेंच, जो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे इंडिया के अंदर, उनका वो सपोर्ट करते थे, उनसे वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेते थे। अंग्रेजों के वो अगेंस्ट थे, अंग्रेज उनको कभी पसंद नहीं करते थे। इसलिए अंग्रेजों की लड़ाइयां हुई 4 मैसूर वालों के साथ। पहली है हैदर अली वाज डिफीटेड, गलत, अभी बताऊंगा। दूसरी है सेकंड एंग्लो वार में हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, गलत। थर्ड एंग्लो वार मैसूर में टीपू सुल्तान वन बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी, ये भी गलत है। फोर्थ आंसर ओके। अब कैसे है इसमें? जब भी हम एक पार्टी वीक होती है तो कहीं ना कहीं ट्रीटी होने के चांस हो जाते हैं। दूसरी पार्टी भी चाहती है कि ट्रीटी हो किसी बात पे। तो यहाँ पे 3 ट्रीटी हुई हैं। इनको कहते हैं मैड मैन श्री, मैड मैन श्री या MMS, मैड मद्रास, मद्रास ट्रीटी। मैंगलोर जो बड़ा शहर है कर्नाटका का। तीसरी है श्रीरंगापट्टनम, ये टिप्पू सुल्तान की कैपिटल थी। अब ये जो वॉर हुई है पहली, वो 1767 से 69 हुई है, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया। उसके बाद उसने कैप्चर कर लिया मद्रास को, तो मद्रास ट्रीटी हुई। उन्होंने बोला कि आगे से आपके अगेंस्ट यहाँ के मराठी और निजाम है, अगर वो अटैक करते तो हम आपका साथ देंगे। सेकंड वॉर इसलिए हुई कि हैदर अली पे मराठों ने अटैक किया, अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। उसके बाद इसने कहीं ना कहीं फ्रेंच सपोर्ट लिया, और जहां अंग्रेजों ने फ्रेंच पे अटैक किया माहे में, तो इसने अटैक कर दिया अंग्रेजों के ऊपर। उस टाइम बैटल ऑफ पोर्टो नोवो बोलते हैं, उसमें हैदर अली हार गए, लेकिन बैटल जारी रही। बैटल जारी रहने के बाद वो इंजर्ड था, इंजर्ड होने के उसकी डेथ हो गई, तो उसके बेटे टिप्पू सुल्तान ने संभाल लिया। अब फिर संधि हुई है ट्रीटी, जिसका नाम है मैंगलोर ट्रीटी, तो सेकंड होगी मैंगलोर ट्रीटी। और बैटल हुई है 1780 से 84। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान के टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए यहाँ पे गवर्नर जनरल, सेकंड वो, उन्होंने उससे लड़ाई हुई है टिप्पू सुल्तान की, तो टिप्पू सुल्तान उसमें बैटल हार गया। और उसकी जो राजधानी थी श्रीरंगापट्टनम, ये संधि इसके नाम पे हुई। उसमें उसने हाफ किंगडम अपनी अंग्रेजों को देनी पड़ी, 330 लाख की इंडेमनिटी देनी पड़ी कि मेरी वजह से तुम्हारा लॉस हुआ है, तो अंग्रेजों ने उससे पैसा मांगा। और अपने 2 बच्चे अगर नहीं देंगे तो मॉर्टगेज या होस्टेजेस रख लिए उन्होंने। ये बड़ी एक तरह से अपमानजनक ट्रीटी थी टीपू सुल्तान के लिए। ये हुई है लड़ाई 1789 से 92 तक। ओके, लास्ट है 1799, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली आ गया, नया गवर्नर जनरल, उसकी टीपू से लड़ाई हुई और टीपू उसमें हार गए और मारे गए। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू को हरा दिया। अब टीपू ने यहां पे ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया। टीपू जैकोबिन क्लब का मेंबर भी था फ्रांस के अंदर। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसने कीन इंटरेस्ट लिया, फ्रेंच का उसने सपोर्ट मांगा, नेपोलियन का सपोर्ट मांगा, हालांकि यहां पहुंचा नहीं। उसके अलावा उसने एक बार कहा था कि 1000 साल शीप की जिंदगी जीने से अच्छा है 1 दिन की शेर की जिंदगी जी के मरना। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2, कौन सी मैरिज, 8 तरह की मैरिज बताई थी मनुस्मृति ने, ठीक है, वेदों के टाइम में, वैदिक पीरियड में, कौन सी मैरिज का मैचिंग इसमें प्रॉपर नहीं है, यानी इसको डिफाइन किया गया है। तो मैं मैरिजेस के बारे में बता दूं पहले। 8 तरह की मैरिजेस ये वाली हैं, 8 टाइप, जिसमें 4 जो है समाज में एक्सेप्टेबल थी। पहली है इसमें ब्रह्मा, जो लिखा हुआ है। ब्रह्मा का मतलब शादी हो रही है और दाज दिया जा रहा है, जिसके साथ शादी हो रही है, लेकिन वो सेम क्लास है, ठीक है, सेम वर्ण, सेम कास्ट। दूसरा है उसमें देव मैरिज, जो इसमें नहीं दिया हुआ, देव मैरिज या देवा मैरिज, देव मैरिज। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो सैक्रिफिशियल प्रीस्ट है, जो ब्राह्मण या पुरोहित
विवाह करवा रहा है या फंक्शन करवा रहा है उसके साथ ही लड़की की मैरिज करते हैं एज ए फीस। तीसरी है अर्श मैरिज। अर्श मैरिज में टोकन ब्राइड प्राइस है, कौ और बुल के रूप में लड़के वाले लड़की वाले के फादर को देंगे, टोकन ब्राइड प्राइस अर्श। फोर्थ है प्रजापत्या। प्रजापत्या, प्रजापत्या में क्या है, ना डाउरी है ना टोकन प्राइस है, तो ये चार जो है एक्सेप्टेबल थी, ठीक है, ये पहली ओके। चार जो है कंडेम की जाती थी कौन सी, एक तो गंधर्व। गंधर्व का मतलब मैरिज ऑफन क्लैंडस्टीन बाय द कंसेंट ऑफ टू पार्टी, यानी छुप के सीक्रेट मैरिज, जैसे आज के लव मैरिज कर दो कोर्ट चला गया वो हो गया, या स्वयंवर टाइप की भी होते थे। इस तरह से ये हो गया गंधर्व मैरिज, गंधर्व विवाह, स्वयंवर नहीं आएगा सर इसमें, तो गंधर्व विवाह छुप के शादी कर रहे। असुर मैरिज बाई परचेज, उसको असुर श्रेणी में डालते थे, खरीदना, उसको खरीदना नहीं बोलेंगे जो हमने यहाँ पे अर्श बोला, ठीक है, यानी किसी बाजार से खरीद के ला रहे हैं। अब है राक्षस मैरिज, कैप्चर करके उठा के ले गया। और एक और ये तीन मैरिज, और एक फोर्थ है पैशाचा मैरिज। पैशाचा मैरिज का मतलब ऐसी मैरिज जिसमें सिडक्शन ऑफ गर्ल हो रहा है वाइल स्लीपिंग एक्स्ट्रा, यानी कि जो प्रवृत्ति है उसकी वो प्रलोभन देकर दुराचार की है जिसकी वो शादी कर रहा है बाद में, तो इसको पैशाचा मैरिज, जो चारों ही कंडेम की जाती थी उस जमाने में। अब दो और टाइप भी है, एक कैटेगरी और बनती है, एक होती है अनुलोम, एक होती है प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता है, हायर कास्ट का मैन लोअर कास्ट या लोअर वर्ण की वुमन से शादी करता है तो उस लड़की से शादी करता है। प्रतिलोम में क्या होता है, हायर कास्ट की लड़की लोअर कास्ट के लड़के से मैरिज करती है, जहां दिक्कत आज भी आती है, उसको हम कहते हैं प्रतिलोम। तो इस तरह से मैरिज के टाइम है। मैं इसमें अगर आपको कोई और डेप्थ में पढ़ना है, पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज कर सकते हैं, और इसको अच्छा लगता है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद।